नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज बात करेंगे आपकी कक्षा 1 में आपकी हिंदी की जो बहुत सुंदर पाठ्य पुस्तक है उसमें अध्याय 14 की, जिसका नाम है बरखा और मेघा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है मिलकर पढ़िए, तो हम मिलकर पढ़ेंगे। बच्चों, एक बार की बात है, दो सहेलियां, एक मुर्गी और एक बत्तख थी। मुर्गी का क्या नाम था? मेघा। बत्तख का नाम था बरखा। उनके 3 बच्चे थे, यानी मेघा के भी 3 बच्चे और बरखा के भी 3 बच्चे। वे सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। आगे क्या हुआ? रास्ते में नदी आ गई। अब मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे? हम तो डूब जाएंगे। तो बरखा ने कहा, हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। तो मेघा ने पूछा, वो कैसे? तो बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत यानी अपना जुगाड़ बताया। सब खुशी से उछल पड़े। हुर्रे! वे सब नदी पार कर गए। अब देखो उन्होंने नदी कैसे पार करी। तीनों बच्चों पर बत्तख के 3 बच्चे बैठ गए मुर्गी के, और बत्तख को तो तैरना आता है, तो उन्होंने उन्हें रास्ता पार करा दिया। अब आगे लिखा है बातचीत के लिए कुछ प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं। मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की? तो मेघा और बरखा ने एक दूसरे की सहायता करते हुए, बत्तख ने अपने पीठ पर मुर्गी के बच्चों को बिठा लिया और नदी पार कर दी। मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा? तो मेले में उन्होंने बहुत सारी मस्ती की होगी, खेल खेले होंगे और पार्टी की होगी, खाना खाया होगा। मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, जो हम करते हैं मेले से लौटते वक्त अपने दोस्तों के साथ। क्या बात करते हैं कि मेले में हमने कितना मज़ा आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तरह तरह की चीज़ें कि मैंने खाने में क्या खाया, कौन से खिलौने खरीदे, कौन से झूले में ज़्यादा मज़ा आया, किस में मुझे डर लगा, ये सब चीज़ें। अगला प्रश्न है, मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है और आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं? तो मेरे घर के पास ही एक मैदान है। मैं अगर अपनी बताऊँ तो वहाँ मेला लगता है। हम तो पैदल चले जाते हैं। अगर वो दूर लगता तो फिर रिक्शा या ऑटो से जाना पड़ता। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और गिनकर बताइए कि मुर्गी और बत्तख के कितने कितने बच्चे हैं। चलिए अभी गिनते हैं। मुर्गी के 1, 2, 3 बच्चे हैं। बत्तख के 1, 2, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो अध्याय है हमारा, ये पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह से हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक कि आप खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाइए और खूब सारी पढ़ाई भी। नमस्कार।